हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द मिस्ट्री ब्रेकर्स में। आज हम जिस मिस्ट्री की बात करेंगे वो जुड़ी है इस शताब्दी की वन ऑफ द मोस्ट हम्बल एंड पॉपुलर प्रिंसेस डायना से, जिन्हें प्रिंसेस ऑफ वेल्स भी कहा जाता है, जिनकी मौत आज भी एक राज है जो अब तक सुलझ नहीं पाई है। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। लेडी डायना, जिनका जन्म 1 जुलाई 1961 को ब्रिटेन की रॉयल फैमिली में हुआ था, वो जॉन स्पेंसर और शैन किट की सबसे चहेती संतान थी। डायना ने पहले इंग्लैंड और फिर स्विट्ज़रलैंड जाकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। डायना 19 साल की उम्र में प्रिंस चार्ल्स से मिली। जी हाँ, वही चार्ल्स जो अब इंग्लैंड के किंग बन चुके हैं। जिस वक्त डायना उनसे मिली वो 19 की और चार्ल्स लगभग 32 साल के थे। प्रिंस ने डायना को प्रपोज किया और कुछ मुलाकातों के बाद डायना ने भी उनको हाँ कर दी और फिर बहुत धूमधाम से दोनों ने 29 जुलाई 1981 को शादी कर। इस शादी को उस वक्त 750 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने टीवी पर लाइव देखा था। शादी के कुछ ही टाइम बाद डायना ने मीडिया में कुछ खुलासे किए, जैसे कि चार्ल्स का उनकी एक्स वाइफ कैमिला से अफेयर अभी भी है और उन्हें इस बात को हमेशा अफसोस रहेगा। इस इंटरव्यू के बाद उनके और रॉयल फैमिली के रिश्ते बहुत ख़राब होना शुरू हो गए। डायना शादी के बाद कभी खुश नहीं रही, यहाँ तक कि डिप्रेशन में उन्होंने सुसाइड करने का भी सोचा, मगर तब तक वो 2 बच्चे प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी को जन्म दे चुकी थी, जिस वजह से उन्होंने खुद को ख़त्म न करने का फ़ैसला किया। लेकिन रिश्तों में खटास तो आ चुकी थी। कुछ समय बाद एंड्रू मार्टिन की एक बुक लॉन्च होती है जिसका नाम डायना की कहानी डायना की ज़ुबानी था। उस बुक में डायना ने अपनी आप बीती रिकॉर्डिंग के ज़रिए सुनाई। इस बुक के आने के बाद तो पूरी दुनिया में चार्ल्स और डायना की शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में ही बात होने लगी, जिससे क्वीन एलिजाबेथ और चार्ल्स बहुत नाराज़ हुए। क्वीन ने इंक्वायरी भी करवाई कि क्या इन सब में डायना का हाथ था, मगर डायना ने ये बात कबूल नहीं की और फिर 9 दिसंबर 1992 को दोनों कपल ने क्वीन एलिजाबेथ की मर्ज़ी से अलग होने का फ़ैसला किया। डायना को रॉयल फैमिली के नियम कानून बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो एक आज़ाद ख्याल की लड़की थी। उन्हें बंदिशों में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने एक बार कहा था वो रॉयल फैमिली के रूल्स फॉलो करते करते थक चुकी हैं। चार्ल्स से अलग होने के बाद डायना ने सोशल वर्क्स करना शुरू कर दिए, जैसे वो HIV पेशेंट से मिलती थी, जबकि लोग उस वक्त ऐसे मरीज़ के साथ एक कमरे में बैठना भी नहीं पसंद करते। डायना कई सारे NGO सोशल वर्क्स करने वाली संस्थाओं से जुड़ी हुई थी। चार्ल्स से अलग होने के बाद डायना की मुलाकात डोडी फैट से होती है, जो कि एक इजिप्शियन बिलियनर के बेटे थे। अपने आखिरी वक्त में भी ये दोनों साथ थे। BBC की एक डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक डायना और डोडी कार में साथ जा रहे थे। फिर उन्हें लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। डायना ने सोचा कोई रिपोर्टर होगा और उससे बचने के लिए डायना ने ड्राइवर को गाड़ी तेज़ चलाने को कहा, लेकिन उनकी कार जैसे ही एल्मा टनल में पहुंचती है, स्पीड ज़्यादा होने की वजह से कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और कार एक पिलर से टकरा जाती है। इस हादसे में कार का ड्राइवर हेनरी पॉल, लेडी डायना और उनके बॉयफ्रेंड डोडी की वहीं स्पॉट डेथ हो गई। लेकिन कार में बैठा चौथा आदमी, जो कि लेडी डायना का बॉडीगार्ड था, वो अभी भी जिंदा था। इसके बाद जांच समिति की रिपोर्ट में ये बताया गया कि यह हादसा ड्राइवर हेनरी पॉल की लापरवाही की वजह से हुआ, लेकिन कुछ लोगों का मानना बिल्कुल इस रिपोर्ट से अलग है। उनके हिसाब से कार के एक्सीडेंट के पीछे किसी बड़े ब्रिटिश अधिकारी का हाथ था। कॉन्स्पिरेसी को हवा तब मिली जब कुछ समय बाद लंदन में एक ड्रामा रिलीज़ हुआ जिसमें डायना की मौत को ब्रिटेन रॉयल फैमिली की सबसे बड़ी साजिश बताया गया कि डायना और उनके मुस्लिम बॉयफ्रेंड की रॉयल फैमिली ने ही हत्या करवाई है। इस एक्सीडेंट के कुछ समय बाद डायना के बॉयफ्रेंड डूडी के पिता मोहम्मद अल फायद ने एक इंटरव्यू में ये खुलासा किया कि जब डायना की मौत हुई वो उस वक्त प्रेग्नेंट थी और दोनों कपल्स आगे की ज़िंदगी फ्रांस में बिताना चाहते थे, मगर डायना की खुशी चार्ल्स को बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने ही डायना और बूडी को मरवा दिया। My second home. I move here, fine, and I visit the country when I was a child, and I enjoy being here. I'm supported by the. इस गाड़ी से डायना की कार की एक्सीडेंट हुई थी, उसके बारे में भी कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ से आई, कहाँ गायब हो गई, और सबसे बड़ा सवाल कि वो गाड़ी थी किसकी। आगे वो कहते हैं कि अल्मा टनल में करीब 10 CCTV कैमरा थे, लेकिन उसकी फुटेज की भी जांच नहीं की गई। उनकी इन बातों को सीरियसली नहीं लिया गया, लेकिन एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर इंडिपेंडेंट ने इस बात की पुष्टि की, लेकिन फिर भी ये बात सामने नहीं आई कि आखिर उस वक्त वहाँ हुआ क्या था। एक ब्रिटिश सरकारी एजेंसी ने अपनी जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट में ये दावा किया कि डायना ने उस दिन सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, जिस वजह से उनकी जान गई। मगर जितने लोग भी लेडी डायना को करीब से जानते थे, उन्होंने यही कहा कि लेडी डायना हमेशा सीट बेल्ट लगाती थी और ये उनकी बहुत अच्छी आदतों में से एक थी। इतनी लंबी चलने वाली जांच के बावजूद कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। आगे वो लिखते हैं कि वो ये मान ही नहीं सकते कि जिस दिन एल्मा टनल में ये एक्सीडेंट हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था,
बल्कि मुझे इससे बहुत बड़ी साजिश की बू आती है। खैर 7 अप्रैल 2008 को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें इस घटना को सिर्फ एक्सीडेंट मानने से इनकार किया और इसको मर्डर करार देते हुए डायना की गाड़ी के पीछे वाली मर्सिडीज़ को जिम्मेदार करार दिया। लेकिन आज तक पुलिस उस अपराधी की पहचान नहीं कर पाई। तो दोस्तों, ये थी ब्रिटेन रॉयल फैमिली की सबसे खूबसूरत और हम्बल प्रिंसेस, जिनकी मौत की मिस्ट्री आज तक नहीं सुलझ पाई। आपको क्या लगता है और आपका क्या कहना है उनकी मौत पे, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।